और लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा दंगल जारी है और कर्नाटक के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला इस दौरान बोला। अमित शाह ने केरल के एसडीपीआई और कांग्रेस के रिश्तों पर हमला बोला और कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है, ये आरोप लगाया। केरल में एसडीपीआई ने कांग्रेस का समर्थन किया और अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कांग्रेस के उससे क्या रिश्ते। एसडीपीआई को पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट कहा जाता है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर एसडीपीआई को लेकर इतना बड़ा हमला बोल दिया है। क्या लगता है सर आपको बीजेपी सक्सेसफुली ओल्ड मैसूर में इनरोड्स कर पाया है? सिर्फ ओल्ड मैसूर नहीं, हम पूरे कर्नाटक की सभी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जेडीएस गठबंधन जीतेगा। पूरी कर्नाटक की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहती है। आप एक जन सैलाब दिखाइए, जो जन सैलाब आज उमड़ा है वो ही बताता है कि पूरा कर्नाटक मोदी जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। सर एक तरफ कांग्रेस अपनी गारंटियों के बारे में बात कर रहा है, पर मोदी की गारंटी ग्राउंड लेवल पर रेजोनेट हो रहा है। आपको क्राउड में काफी लोग बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का वो कितने बेनिफिशियरीज है। कितना बड़ा मुद्दा होगा सर ये इलेक्शन में? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने करोड़ों लाभार्थियों को जो फायदा मिल दिया है वो जरूर इस बार मोदी जी को तीसरी बार चुनेगा। सर और मेरा आखिरी प्रश्न सर, कांग्रेस को केरला में एसडीपीआई का सपोर्ट मिला है सर, ये क्या इंफर कर सकते हैं सर, ये एसडीपीआई सपोर्टिंग कांग्रेस इन केरला सर? देखिए, मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस आई वर्षों से सांप्रदायिक ताकतों का साथ लेकर देश विरोधी अभियानों का प्रच्छिन्न रूप से समर्थन करेंगे। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। सुना आपने, जब हमारे सहयोगी ने एसडीपीआई को लेकर सवाल किया तो गृह मंत्री ये कहते हैं कोई संशय नहीं है कि अगर इन सबके तार जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे एसडीपीआई क्या है, क्यों इसके तार पीएफआई से जुड़े हैं, तो जरा ग्राफिक्स देखिए और समझ लीजिए कि एसडीपीआई क्या है। ये बड़ी बात है कि एसडीपीआई को लेकर गृह मंत्री बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि एसडीपीआई एक ऐसा संगठन जिसको पीएफआई सपोर्ट करता है और अगर एसडीपीआई को कांग्रेस का समर्थन दक्षिण भारत में मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एसडीपीआई का पूरा नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा है, जो हमने पहले भी आपको बताया। एसडीपीआई की स्थापना की बात करें तो 21 जून 2009 को इसकी दिल्ली में स्थापना होती है। एनके फैजी एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुस्लिम, दलित, आदिवासी समुदाय के हितों के लिए काम करने का यह दावा करते हैं। 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 23 सीटों पर एसडीपीआई ने चुनाव लड़ा था। और अब बात वायनाड की करते हैं, क्योंकि वायनाड के मौजूदा सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से वहीं से ताल ठोकने जा रहे हैं, जिसके लिए आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार और केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने भी कांग्रेस के समर्थन पर निशाना साधा। एसडीपीआई के, जो हमने आपको बताया, एसडीपीआई से जुड़े संगठन पर संगीन आरोप लगाए हैं। The PFI has been banned 1 year back because of their activities, anti-national activities, terror activities, training of goons, killing of Hindus and Christians, and threatening Hindus and Christians, demolishing temples and churches. So the banned PFI, their political party is now supporting the Congress party. I would like to ask Mr. Rahul Gandhi ji, this is your national level policy. For vote bank, you are compromising the national interests. So Rahul Gandhi and Congress party is compromising national interests. के सुरेंद्रन दरअसल वायनाड से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो एसडीपीआई को लेकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर आरोप लगा रहे थे गंभीर। लेकिन वहीं आपको बता दें, आज वायनाड में कांग्रेस का एक बड़ा रोड शो है, क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो वहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जो मौजूदा समय में भी वहीं से सांसद हैं, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान उनके साथ उनकी
बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहेंगी। कई और बड़े नेता आपको कांग्रेस से दिखाई देंगे उनके साथ में, और बड़ा रोड शो किया जाएगा और उसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस बार संशय बना हुआ था कि क्या वायनाड फिर से जाने वाले हैं या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। तो उसके बाद जब सूची आई तो साफ हो गया कि वो वायनाड, जो कि कांग्रेस की सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां से ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार भी दोनों सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा 2019 के चुनाव में, और वायनाड से जीत गए। और इस बार सिर्फ वायनाड को चुना है चुनाव लड़ने के लिए। इस बार वायनाड का मुकाबला राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होने वाला है। इस चुनाव में राहुल के खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनए राजा हैं। बीजेपी से राहुल के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन चुनावी मैदान में, जिनको भी आपने सुना भी, ये तीनों कद्दावर नेता हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला बहुत बड़ा है, ये दंगल बहुत बड़ा है इस सीट का। ये तीन चेहरे देख लीजिए, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, मौजूदा समय में यहीं से सांसद, चुनावी टाल फिर से ठोक रहे हैं। उनके सामने के सुरेंद्रन हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मौजूदा समय में वहां के, और एनई राजा सीपीआई की सबसे बड़ी नेता, बहुत बड़ा चेहरा। यानी कि कांटे की टक्कर है इस बार। राहुल गांधी अगर ये समझ रहे हैं कि वायनाड की जो लड़ाई है आसान है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज राहुल गांधी वायनाड सीट से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। राहुल गांधी के नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और चुनाव में बीजेपी के जीतने का दावा कर दिया। जरा सुनिए के सुरेंद्रन को। सुरेंद्रन जी, राहुल गांधी कह रहे हैं दूसरी बार भी जीतेंगे, उनकी पार्टी कह रही है। नहीं, आई वुड लाइक टू आस्क राहुल गांधी जी, व्हाट इज, आपने जो सेकुलरिज्म के बारे में बड़ा बड़ा भाषण दे रहा हो ना, आपका सेकुलरिज्म ही वन साइडेड है। आप क्यों अयोध्या में जा रहे हैं? आर यू रेडी टू गो एंड हैव ए दर्शन इन अयोध्या राम टेम्पल बिफोर दी वायनाड इलेक्शंस? वाई? नो, 5 लाख से ज़्यादा, 6 लाख से ज़्यादा राम भक्त है वायनाड में। क्या आप अयोध्या में नहीं जा रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन। नो, और एक क्वेश्चन है ना। सो ये वायनाड लोकसभा क्षेत्र में कम से कम लगभग 20% से ज़्यादा जनजाति समाज है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के पहला स्थान, राष्ट्रपति जी का स्थान दिया ना, वो क्या उसी समय राहुल गांधी जी का। तो क्या होगा यहाँ से, कौन जीतने वाला है इस बार? हमें नरेंद्र मोदी जी। नाउ पीपल आर सेइंग दैट वेलकम मोदी, बाय बाय राहुल। पिछले